हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सिंगिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एनडीए के स्टूडेंट अगर हैं आप और बीएससी में चले गए 12th पास करके, तो आप एनडीए की तैयारी कैसे करेंगे और क्या अप्रोचेस आपको अपनाना है। दोस्तों देखिए, बीएससी में जाने के बाद काफी टेंशन बढ़ जाती है, ये मुझे भी पता है कि हम लोगों को क्या हाल हुआ था। लेकिन दोस्तों, आप एनडीए की तैयारी अगर करना चाहते हैं, बीएससी में है, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, देखिए मैं आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप बीएससी में है, बैचलर ऑफ साइंस आप ले लिए हैं, तो एनडीए की तैयारी कैसे करेंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मौका छूट गया, वो भी मैं स्थिति आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए अगर आप एनडीए के सिलेबस को गौर से देखेंगे तो आपका एक तो मैथमेटिक्स पेपर है और दोस्तों दूसरा है आपका गेट का पेपर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप बीएससी में, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैथमेटिक्स का पेपर, इसमें 120 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक आपको पता है 2.5 मार्क्स का होता है, 300 नंबर आपका हो जाता है इधर से। ठीक है, और इसमें गेट में 150 क्वेश्चन होता है और वो दोस्तों सब क्वेश्चन 4 नंबर का, इसलिए 600 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, देखिए एक बात समझिए कि अगर आपका बीएससी में, सबसे पहले मैं वो सोच लेता हूं कि अगर आपका बीएससी में मैथ्स है तो आप कैसे तैयारी करेंगे, या अगर आपका बीएससी में फिजिक्स है या कोई और सब्जेक्ट है, कैसे तैयारी आप करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर बीएससी में आपका मैथ है, बहुत अच्छी बात है। अगर बीएससी में मैथ है तो आप कई सारे चीज पढ़ते हैं, जैसे सेट थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, आप हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अलग अलग बुक पढ़ते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2D 3D, ये सारे किताबें आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आखिर 12th लेवल 11th लेवल में और बीएससी लेवल में थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट बीएससी लेवल की गणित अच्छे से बना लेते हैं, उन्हें 11th 12th की गणित लगेगा लड्डू जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के टॉपिक आप देखिएगा तो वो भी आपके बीएससी में होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको क्या बताता हूँ कि मैथ्स के लिए आप 2 स्तर बांट लीजिए। ठीक है, एक स्तर बांट लीजिए अपने 11th और 12th। ठीक है, और एक स्तर अपने आप बीएससी के लिए बांट कर चलिए। मेरी बात गौर से सुनिएगा, 11th और 12th को आप क्या लेकर चलेंगे, आप अपने बीएससी के लिए इसे बेसिक लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या लेकर चलेंगे, बीएससी के लिए बेसिक लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपसे बातचीत करूं, अगर मान लीजिए आपने जो है मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है, मैट्रिक्स आपने पढ़ा अपने बीएससी के लिए, ठीक है, तो आप पहले क्या कीजिए, 11th और 12th का मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए, और इससे नोट्स बनाकर रख लीजिए, इससे नोट्स बनाकर रख लीजिए। ठीक है, आप पूछेंगे सर नोट्स क्यों बनाकर रख ले, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ने वाले हैं बीएससी का, तो जब बीएससी का पढ़ेंगे तो आपको और वाइड नॉलेज आएगा, कई सारे ऐसे थ्योरम्स होंगे, और दोस्तों आप आराम से मैथ को इवैल्यूएट कर सकेंगे। ठीक है, 11th 12th थोड़ा सा समय लगेगा आपको पढ़ने में, वैसे 11th में मैट्रिक्स नहीं है, 12th में। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इसका आप क्या बना लेना, नोट्स बनाकर रखेंगे, और दोस्तों नोट्स बनाने के साथ साथ जो एनडीए में प्रश्न पूछा गया है, एनडीए में क्वेश्चन है, उसे कर लेंगे। करने से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता चल पाएगा कि आपके बीएससी में जो है क्या इससे हेल्प मिलता है। क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि अगर आप बीएससी का जो मैट्रिक्स का चैप्टर हो गया या हायर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो गया, अगर वो आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपको 11th 12th में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए आपके पास नोट्स रहेगा। ठीक है, तो आप बीएससी लेवल के मदद से, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे मैट्रिक्स हो गया मैथ में, जैसे आपका डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है, जैसे हायर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे 2D हो गया, 3D हो गया। ठीक है, ये पूरा आपको जो है मदद कर देगा किसमें, एनडीए के पेपर में। लेकिन ये सब हायर लेवल का होता है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जैसे मान लो आप हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठे तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप पीछे एनडीए 11th 12th की मैथ पढ़ चुके हो। ठीक है, आप क्या कीजिए, फार्मूला का जो है सीट अपने पास रख लो और टाइम टू टाइम इसे रिवीजन करो। ठीक है, और सेट्स लगाते रहो। ठीक है, थोड़ा समय निकालकर आप सेट्स लगाते रहो। ठीक है, आप डेली अगर 1 से 2 घंटा भी केवल एनडीए में आपको दोगे, 2 घंटा मात्र, इससे भी आपका अभी से क्रैक हो सकता है। और पीओक्यू आपको करने हैं, ये तो आपको मैथ्स के लिए करने हैं, जो बीएससी में मैथ स्टूडेंट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप गौर से देखेंगे तो आपके कई ऐसे सारे टॉपिक हैं जो आपके 11th 12th के मैथ से मैच करने हैं, और आपको लाने कितने हैं, मात्र 50% लाने, मात्र 60 क्वेश्चन तो आपको करने हैं। ठीक है, 120 का ही करने हैं, आप 60 ही कीजिए, 50 ही कीजिए, पूरे में आराम से आप कर लीजिएगा, बस 60 पर ही फोकस कीजिए, ज्यादा पर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, इससे आपका निकल जाएगा पेपर। तो ये रहा मैथ का स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि मैथ को जो स्टूडेंट है, खास करके जो बीएससी मैथ जिनका है, वो एनडीए की तैयारी इस प्रकार करते हैं। मैं गेट की भी बातचीत करूंगा, केवल मैथ की बातचीत अभी कर रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए दोस्तों, आप बात करते हैं जिन स्टूडेंट का फिजिक्स है, ठीक है, और जिन स्टूडेंट का क्या है, सब केमिस्ट्री है, ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है, या बायोलॉजी है, उन्हें भी अगर मन करता है एनडीए की तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए भी मैं उपाय बताता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपका बीएससी में फिजिक्स है, मान लीजिए और कोई साइंस का स्ट्रीम, बहुत बच्चों का जूलॉजी हो जाता है, बोटनी हो जाता है, ठीक है,
तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात मेरी समझिए कि अगर आपका फिजिक्स है तो आपको दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप घबराइए नहीं, क्योंकि फिजिक्स में भी मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए आपको लिमिट पढ़ने पड़ेंगे, आपको कैलकुलस पढ़ने पड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आपको ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आप ज्यादा घबराओ नहीं, आप क्या करो, पहले एनडीए के सिलेबस को देखो। एनडीए के सिलेबस में जब गौर से देखोगे तो आपको ऐसा सोचना है, पूरा सिलेबस आपको देख लेना पूरा सा, ठीक है। जैसे जो भी एनडीए के एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो आपने कुछ उसमें से आप सिलेक्टेड 10 टॉपिक ले लोगे, 10 टॉपिक, ठीक है। 10 टॉपिक में बताता हूं जिसपे आपको वर्क करना है, इसी से आपका एनडीए निकल जाएगा, ठीक है। एक तो आपका क्या, अलजेब्रा पे वर्क करोगे पूरे पूरे, एक कोई किताब ले आओगे किसी भी कंपनी का अलजेब्रा का, ठीक है। अलजेब्रा मैंने क्या, जो 11th 12th लेवल का अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिक्स आता है, डिटरमिनेंट आता है, ठीक है, ये सब टॉपिक आते हैं, ठीक है। अलजेब्रा के बाद दोस्तों आपको ट्रिगो ले लेना है, ट्रिगो के बाद कैलकुलस ले लेना है, ये टॉपिक है, ओके। और उसके बाद कैलकुलस, ये 3 चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मात्र ये 3 चीज आपको पढ़ना है, अलजेब्रा, ट्रिगो और कैलकुलस, इसी में हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। आप अगर ये तीनों पढ़ा तो समझ लो कि आप आराम से 50 क्वेश्चन कर दोगे एनडीए के, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ना तो आपको 2D पढ़ना, ना ही 3D पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, बस 3 टॉपिक मात्र पढ़ने, ठीक है। और इसमें पीएचडी आपको होनी चाहिए। पीएचडी का मतलब कहीं से कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, ठीक है, आप बना दो, ये नहीं कि बच्चे जैसे पढ़ के गए, नहीं हो पाएगा ऐसे में, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिगो और कैलकुलस, ये 3 टॉपिक आपको ध्यान रखना, क्योंकि अलजेब्रा से 40 क्वेश्चन आता है, ट्रिगो से 15 क्वेश्चन आता है, कैलकुलस से भी 20 से 30 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, आपको मैं 85 क्वेश्चन कहता हूं बनाने के लिए, ठीक है। मात्र इस पे फोकस करो, मात्र 3 टॉपिक जो मैंने लिखा इस पे फोकस करो। इस 3 टॉपिक के अंदर में भी काफी सब टॉपिक है, अलजेब्रा में 10 से 15 टॉपिक है, ठीक है। तो आप सब पर ध्यान दोगे, ठीक है। मात्र ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स या जूलॉजी या बॉटनी कोई भी है, ट्रिगो को अच्छा से कर लोगे, ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस, तो 15 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लेकिन इससे पास नहीं कर पाओगे। अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करना, कई बार इससे 20 क्वेश्चन भी पूछा गया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से। तो आप आराम से किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करके या हमारे चैनल को आप फॉलो करके कंप्लीट ये सिलेबस कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पीवाईक्यू भी लगाना है, ठीक है। ये तो आपका स्ट्रेटेजी था मैथ का, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी कितनी तैयारी। आप अभी से शुरुआत कर दो अगर आपका सपना है एनडीए में जाना, ठीक है, क्योंकि हमें पता बीएससी में गए तो आपके पास 1 और 2 अटेम्प्ट बचा होगा, उससे ज्यादा नहीं बचा होगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीका था मैथ्स को करने के लिए, ठीक है। अब बातचीत करते हैं गेट के पेपर में। आप कहोगे सर हम गेट कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, हमें तो टाइम मिलता नहीं है गेट पढ़ने का। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम लोग भी जब बीएससी में थे बिल्कुल हम लोग को टाइम नहीं मिलता था गेट पढ़ने का, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीका बताता हूँ, मुझे उस समय कोई बताने वाला नहीं था, मेरे जैसा कोई टीचर मेरे पास नहीं था, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सुनिए गौर से। देखिए, आपको गेट में मगजमारी ज्यादा नहीं करना है, आपको क्या करना है, चुपचाप जाना है घर पे, ठीक है। और आज ही साइंस क्या करना है, साइंस का बुक 9th और 10th को खरीदो, ठीक है। 9th और 10th का साइंस का किताब खरीद लो, ठीक है। और आंख मूंद कर इसे जितना बार पढ़ सको, जितनी आपकी लिमिटेशन है, जितनी आपकी क्षमता है, उतने बार साइंस को पढ़ डालो, ठीक है इसे। और इसके साथ साथ जो एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस के, उसे कर डालो, बस। इससे ज्यादा कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। साइंस आप पढ़ लो 9th और 10th की, आराम से डेली 1 घंटा अभी से दोगे तो आपका 9th 10th 4-5 बार खत्म कर दोगे, ठीक है। इसकी एक एक चीज बारीकी से पढ़ लेना, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जितने भी टॉपिक है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना, किसी को नहीं छोड़ना, ठीक है। तो बस इतना करने से आपका 40 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको टाइम बच रहा है तो हमारे महेश बाबू है, ठीक है, महेश बाबू के क्लास देखिए, महेश सर का, ठीक है, महेश सर का साइंस का क्लास देखिए, वो और बेसिक से बताते हैं, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। यहां से आपने 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है। इधर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें बहुत बच्चे को पता ही नहीं चलता कि क्या सिलेबस है, कुछ से कुछ पढ़ के चले जाते हैं और नहीं हो पाता, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए जो मैं बता रहा हूं वो सुनो। मेरे क्लासेस जो है वो देखो, क्लासेस जो मेरे दिए गए हैं वो देखो, क्लासेस में पीवाईक्यू भी मैंने किया, सारे आप टाइम निकाल के सारे वो देखो, आपको एक्चुअल आइडिया पता चल जाएगा कि क्या इंग्लिश में पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑल सारे चीज, ठीक है। तो क्लासेस और पीवाईक्यू करो, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जो है मेरे जो टेस्ट सीरीज होता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज के लिए आप इस नंबर पे हमें मैसेज करना 8651594303, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए आप मैसेज करोगे, आपको मैं वहां सारा जानकारी टेस्ट सीरीज का दे दूंगा। बस इंग्लिश के लिए आपको मात्र 1 घंटा हमें देना है, डेली 1 घंटा मात्र। क्या आपके पास 1 घंटा नहीं है मेरे को देने के लिए, है ना। अभी तक मैंने 11 क्लास ले चुका है इंग्लिश का, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा। रात को 9 बजे से इंग्लिश की क्लास होती है और शाम को 7 बजे से साइंस की क्लास होती है, ठीक है।
आपके इतने क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन में अगर क्रम भी बुरेगा मेरी क्लास करोगे तो आराम से 30 क्वेश्चन कर लोगे सही सही। तो 40 30 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन आपको देके जाएगा 280 नंबर, ठीक है। और मैथ में आपने 60 क्वेश्चन भी किया तो 150 नंबर वो भी हुआ, ठीक है। तो 400 के आसपास पहुंच जाओगे, लेकिन हमें यहीं तक नहीं रुकना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से, और बाकी साइंस पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। और इसके अलावा आप करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक है। ये बच्चे सिर्फ सोचते हैं कि कठिन है, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा आसान है करंट अफेयर्स खास करके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप मेरे जो सप्ताह में 2 से 3 क्लास लगते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। मेरा आंख में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, जब मैं रिकवर हो जाऊंगा, ठीक है, तो मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लूंगा, ठीक है। हो सकता है कि अब 2-3 दिन नहीं चल रही क्लासेस, तो उसके बदले में आपको एक वीडियो ही मिल जाए 2 से 3 घंटे की, ठीक है। आप उसे देख लोगे, मतलब छोड़ूंगा नहीं एक भी। मैं सारे करंट अफेयर्स को भी लिख रहा हूं, सारे का पीडीएफ बन रहा है अभी, ठीक है। सब एक ही बार करा दूंगा आपको, ठीक है। 2 से 3 जो है आपको दिन में कराता हूं, उसे करंट अफेयर्स देखना है। और इसके अलावा आपको खुद से अगर मान लीजिए टाइम है तो डिफेंस देखिए, डिफेंस में होने वाले ये डिफेंस से सी लिखा हुआ है, डील जो है वो देखिए, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, ठीक है। इसके साथ साथ बुक एंड ऑथर का नाम देख लीजिए, पर्सनालिटी जो है अभी हाल फिलहाल में, और गेम्स, और इसके साथ साथ मिसलेनियस देख लीजिए। मात्र इतने टॉपिक आपको ध्यान रखने करंट अफेयर्स के। यहां से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन हर साल यहां से आते हैं, ठीक है। तो 40 50 90 10 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन में अगर क्रम भी खराब होगा तो आराम से आप कितना 40 इधर 30 70 और 10 80। मान लो कहोगे सर साइंस में 40 नहीं हो पाए, 30 ही लेते हैं, 30 30 60 10 70 क्वेश्चन किया, फिर भी आपको कितना आता है 280 नंबर आता है। कितना दोस्तों 280 नंबर। तो 280 नंबर इधर आया, 150 नंबर उधर आ गया, आराम से 430 के आसपास आप पहुंच जाओगे, ठीक है। आराम से ये क्वालिफाई कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस अगर नहीं आती है तो, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे सेक्शन है जो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसका मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है अगर आप एनडीए की तैयारी बीएससी में रहकर करना चाहते हैं तो, ठीक है। यही फैक्चुअल स्ट्रेटेजी, आपको भागना नहीं है 11 12 के साइंस के पीछे। वास्तविकता यही है कि 11 12 के साइंस पूछे ही नहीं जाते, ठीक है। लेकिन मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल पे देखा है, बोलते हैं, तो आप पढ़ो समझो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के तौर पे आप इतना ही करोगे, इतना ही करने से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो उस दोस्त के पास जो भी बीएससी में है और कह रहे एनडीए की तैयारी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बीएससी में पढ़ना पड़ता है। वैसे बीएससी में यार पढ़ता कौन है, ठीक है। अगर लल्लू चप्पू यूनिवर्सिटी में है तो वैसे ही निकल जाओगे, लेकिन अच्छा यूनिवर्सिटी में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए जिस प्रकार से आपको मैनेज होता है। मैंने स्ट्रेटेजी तो बता दिया, आप मैनेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।